हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र पर विकास समिति का बैठक कब और कैसे करेंगे। तो दीदी जानते हैं कि आंगनबाड़ी विकास समिति का जो बैठक होता है वह प्रत्येक महीना होता है। तो वह 15 तारीख या 22 तारीख का होता है। तो पहला नंबर वह बात यही है दीदी कि प्रत्येक माह हमें विकास समिति का बैठक करना ही है हर हाल में। THR अगर हो रहा है जिस माह में, तो हम THR के दिन ही विकास समिति का बैठक करेंगे। अगर THR का वितरण नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्यालय द्वारा कोई माह THR का वितरण नहीं होता है, ऊपर से राशि उपलब्ध नहीं की जाती है, तो THR का वितरण नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर THR का वितरण नहीं भी होता है तो फिर भी हमें विकास समिति की बैठक करनी है। तीसरा नंबर है बात कि अगर THR वितरण हो रहा है तो हम विकास समिति का बैठक किस दिन करें। तो THR दीदी अगर हो रहा है तो पूर्व से ही जानकारी हो जाता है कि इस माह THR का वितरण होगा, कार्यालय द्वारा राशि दी जाएगी। तो जिस दिन हम लोग THR का वितरण करते हैं उसी दिन हम विकास समिति का बैठक करेंगे। सबसे पहले हम केंद्र पर विकास समिति का बैठक करेंगे और बैठक का समाप्त होते ही हम THR का वितरण करेंगे। तो है कि THR का वितरण करेंगे और विकास समिति का बैठक करेंगे। तो अब विकास समिति का बैठक कैसे कैसे करना है दीदी, तो वो जाननी है। तो चलिए हम चलते हैं कि विकास समिति का बैठक हम अपने पंजी पर कैसे करेंगे। दीदी तो हम विकास समिति की बैठक वाली पंजी पे आ गए हैं। तो देख रहे हैं विकास समिति की बैठक आज दिनांक 15/12/2022 को आंगनबाड़ी केंद्र चकजगमल चमाटोली पर विकास समिति की बैठक हो रही है, जिसमें पोषक क्षेत्र के सभी 18 से ऊपर वर्ष के लाभार्थी को बुलाया गया है, जिसमें निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित है। कहने का मतलब हुआ कि विकास समिति का जब बैठक करेंगे तो हम अपने पंजी पर इस तरह से प्रोसीडिंग लिखेंगे। देखिए यहाँ दीदी आज दिनांक इतना को आंगनबाड़ी केंद्र पर, कहने का मतलब जिस डेट में हम विकास समिति का बैठक करेंगे वो डेट यहाँ डालेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि 15/12/2022 ही डालेंगे। जिस तारीख को हम विकास समिति की बैठक करेंगे उस डेट को हम यहाँ डालेंगे। अब है कि हम यहाँ इतना प्रोसीडिंग लिख लिए, उसके बाद हम जो आंगनबाड़ी का क्रियाकलाप है वह नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम नाम पद हस्ताक्षर विकास समिति की बैठक में जिसे 18 से ऊपर वर्ष के लाभार्थी को बुलाए हैं उसमें अध्यक्ष सदस्य सभी लोग आएंगे। तो सबको हम पहले नाम पद हस्ताक्षर सबको यहाँ हम बारी बारी से यहाँ हम हस्ताक्षर करा लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो दीदी अब हस्ताक्षर में है तो सबसे पहले हम अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेंगे। हो सकता है अगर किसी कारण बस हम विकास समिति की बैठक कर रहे हैं उस दिन अध्यक्ष ना हो तो सदस्य का लेंगे, मतलब कि जो पद में ऊंचा है सबसे पहले उनका लेंगे, उसके बाद हम सदस्य का लेंगे, फिर हम लाभार्थी का लेंगे, फिर ग्रामीण का लेंगे। लाभार्थी और ग्रामीण मिली जुली रह सकती है। उसके बाद है दीदी कि हम आंगनबाड़ी का जो भी क्रियाकलाप है उसके बाद हम लिखेंगे पंजी में। अब है कि विकास समिति के सचिव के द्वारा बताया गया, ये बात तो ज़रूरी ही लिखाएगा क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका ही आंगनबाड़ी विकास सदस्य का जो समिति होता है उसका सचिव आंगनबाड़ी सेविका होती है और आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ही उस मीटिंग में बताया जाता है कि उसे कितना लाभार्थी का राशि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, कितना का पैकेट तैयार है, महीने भर में क्या क्या कार्य हुआ है, क्या क्या परेशानियां आई हैं। जो भी सचिव को परेशानी
आया है महीने भर में वह भी विकास समिति की पंजी में लिखाएगा। जैसे कि देखिए दीदी, यहाँ लिखा हुआ है, कार्यालय द्वारा 32 बच्चा का कुपोषित, एक बच्चा का अति कुपोषित की राशि मिली है, 8 गर्भवती एवं 8 धात्री को मिला है। स्कूल पूर्व शिक्षा रश्मि कुमारी को 6 वर्ष पूरा हो जाने के उपरांत उनका नाम स्कूल में दर्ज कराया गया एवं उसके जगह पर कल्पना कुमारी का नाम चढ़ाया गया। तो इसी तरह से जो भी क्रियाकलाप आंगनबाड़ी केंद्र पर हो रहा है, चाहे वह टीकाकरण हो, चाहे वह THR का पैकेट हो, चाहे वह THR की मात्रा हो, चाहे वह स्कूल पूर्व शिक्षा हो, जो भी हो वह सब विकास समिति की पंजी में अंकित होगा। कारण कि जब किसी तरह का कोई भी वरीय पदाधिकारी आते हैं तो ग्रामीण उठ करके खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ये चीज़ परेशानी हो रहा है। तो दीदी, अगर पंजी में वह बात अंकित है तो हमें किसी बात का उलझन नहीं होगा। तो हम पंजी में सारी बातें को रखेंगे और कोई भी वरीय पदाधिकारी अगर प्रश्न कर दिए कि आपके द्वारा इस लाभार्थी को नाम क्यों हटाया गया, आप क्यों हटा दी, तो आप विकास समिति की पंजी उठा करके वहाँ रख सकते हैं कि इस लाभार्थी को हमने नहीं हटाया, विकास समिति के सदस्य अध्यक्ष सभी मौजूद थे, इस कारण से इन्हें हटाया गया है। मान लिया जाए कि कोई आपके लाभार्थी बाहर चला गया हो, प्रवास हो गया हो, 4 महीने के लिए चला गया हो, उसका उम्र नहीं पूरा हो, तो ऐसे लाभार्थी को हम विकास समिति की बैठक में रख सकते हैं और विकास समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी सर्वसम्मति से आप उनके जगह पे दूसरा का नाम अंकित कर सकते हैं। और वह लाभार्थी अगर आकर के पुनः कंप्लेन भी करेगा तो आपको विकास समिति की रजिस्टर के द्वारा, विकास समिति के बैठक के द्वारा आप पर किसी तरह की आंच तक नहीं आएगी। तो दीदी, अगर किसी तरह का भी बात है, कोई भी कार्य करते हैं तो वह विकास समिति की बैठक में ज़रूर रखेंगे और प्रोसीडिंग में ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि आपको किसी तरह का उलझन नहीं होगा, किसी तरह की परेशानियां नहीं आएगी। तो दीदी ठीक है, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।